लोगों ने अगर आप ये सारे एग्जाम्पल देखें आपके सामने, ये जो दिख रहा है आपको कि हम पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ, करियर, फिजिकल एनवायरनमेंट, किसी भी चीज को उठा के देखें और देखें कि इमोशंस ने कितना इसको इफेक्ट किया है। इसके अंदर आप एक एक पॉइंट्स के अंदर देखिएगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ को इमोशंस किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को इमोशंस किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। होता है ना दोस्तों, हेल्थ को कैसे प्रभावित करते हैं ये तो आप सब लोग जानते होंगे, किस तरीके से हम लोगों का जो प्लेजर होता है वो किसी चीज से अटैच होता है और पेन को लेना ही नहीं चाहते, उससे किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इससे कनेक्ट करिएगा। अब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमारे को चाहिए। 4 सेगमेंट्स को हम लेते हैं कि कौन सी चीज है जो मुझे चाहिए और मेरे पास है, कौन सी चीज है जो मुझे चाहिए और मेरे पास नहीं है, कौन सी चीज है जो मुझे नहीं चाहिए पर मेरे पास है, और कौन सी चीज है जो ना मुझे चाहिए और ना मेरे पास है। यानी आई नीड एंड आई हैव, आई नीड एंड बट आई डोंट हैव, आई डोंट नीड बट आई हैव, आई डोंट नीड एंड आई डोंट हैव। हम एक एक करके लेते हैं, सिंपल से टॉपिक से चालू करते हैं। आई नीड एंड आई हैव। चलिए बहुत अच्छा, हम दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। आई नीड एंड बट आई डोंट हैव, मुझे चाहिए पर मेरे पास नहीं है। आपको बता दूं कि द गोल ऑफ एवरी गोल इज पीस। सारे लक्ष्यों का एक ही लक्ष्य है, शांति। अगर आप शांत नहीं है, प्लीज चेक कर लीजिए कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं भाई। शांति सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो शांति काम वाली बाई नहीं, वो जो रियल शांति, मन की शांति होती है, वो शांति। मैं अरस्तु को पढ़ता हूँ, एरिस्टोटल और प्लाटो को। और एरिस्टोटल जब मर रहे थे तो, क्योंकि वो ऐसे फिलोसोफर है, उनकी किताबें आज भी हम लोग पढ़ते हैं, उनकी फिलोसफीज हम पढ़ते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। वो जब मर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता। और एक अच्छे नॉलेजेबल इंसान की निशानी यही होती है कि वो हर वक्त ये कहता रहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। हमसे भी कई बार लोग पूछते हैं कौन इंसान होता है जो इतनी किताबें पढ़ता है। हमारे पास, हम इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतना करते हैं, पर मैं आपको सच बताऊं कि जब हम लाइफ को समझने के लिए निकलते हैं तो हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं पता यार, कुछ भी नहीं पता है। दिस इज आई ऑल्सो नीड लॉट ऑफ आंसर्स बट आई डोंट हैव दैट। मुझे मतलब आई नीड ग्रैंड पेरेंट्स। मुझे नानी और दादी की बड़ी याद आती है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है अब इस दुनिया में, और बड़ा ही ऐसा मन करता है काश होते। इमोशंस को ऑब्जर्व तब ज्यादा कर पाएंगे जब आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा जो ओवर थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। मौन जो होता है, यानी मौन ऐसा नहीं है कि मंडे का व्रत रख ले जिसमें मौन रहना है, पूरे दिन कम बोलना है, क्योंकि मंडे को हम सरप्रेस करेंगे कम बोलने को, और सरप्रेस करने के बावजूद भी हम अंदर चैटर करते रहते हैं। आपको क्या लगता है ये जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं कम बोलते हैं? ये कोई भी कोच नहीं मानता। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अंदर बोलते रहते हैं, वो अंदर चलते रहते हैं, अंदर चलता रहता है उनके, लगातार चलता रहता है, और एक एक्सट्रोवर्ट से कहीं ज्यादा चलता रहता है। तो मौन का मतलब, साइलेंस का मतलब, माइंड का साइलेंस भी होता है कि जिसमें कोई भी, क्योंकि ये एक मिराकल है, लिख लीजिएगा, ये मिराकल है। किसी भी विचार पे ध्यान लगाइए, विचार चला जाएगा। फिर से कहूंगा, किसी भी विचार को सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि विचार आ रहा है, जा रहा है, आप विचार पे बस ध्यान लगाइए, बस फोकस करिए, उसमें एक्शन मत ले लीजिए, बस उसको देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए, विचार चला जाएगा। बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, वापस बोलूंगा, बॉडी में कहीं पे भी पेन हो रहा है, उसको ध्यान से नोटिस करिए, पेन चला जाएगा। एग्जांपल्स के साथ, बहुत सिंपल सा है ना, कि जैसे मैं कहता हूँ कंपल्सिव बिहेवियर्स होते हैं। तो अब कंपल्सिव बिहेवियर्स में हमेशा से एग्जांपल देता हूँ कि वो इस तरीके से है कि जैसे 120 की स्पीड से कोई ट्रक चल रहा है, तो आप अगर मुंह से कह भी देंगे कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो ऐसा होगा नहीं कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। वो सिचुएशन आएगी कि कोई इंसान कुछ करेगा और आपके अंदर वो गुस्सा आएगा, एकदम से वो ट्रिगर होगा, वो बटन दबेगा और आपके अंदर से एकदम से आएगा कि आप कुछ करें। अगर आपने उस वक्त सिर्फ उसको देख लिया था कि अगर हमने वहां पे अपने आप को रोक के
उसको बस देख लिया, और ये रूल आगे बताएंगे हम लोग, जो हमने वेबिनार में भी बताया था, फ्री वेबिनार में, कि 6 सेकंड्स का स्पैन होता है, उसके लिए कोई ओवरनाइट रुकने की भी जरूरत नहीं होती, 6 सेकंड्स का स्पैन होता है। अगर 6 सेकंड्स भी हम लोगों ने 20, 19, 18, 17, 16, 15 हमने ये बोल लिया, तो हम लोग 6 सेकंड्स के अंदर अंदर उस कंपल्सिव बिहेवियर से बाहर आ सकते हैं। हमने बस उसको ऑब्जर्व करना है, उस पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करना है जो आपके साथ हो रहा है। अभी हम लोग क्योंकि इमोशंस पे ही बात कर रहे हैं, और इमोशंस के अंदर हम लोग एक सिंपल सा थॉट आपको दे रहे हैं कि आप अपने विचारों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, वो कम हो जाएंगे और धीरे धीरे चले जाएंगे जब आप उन पे काम करना चालू करेंगे। फिर से मैं एग्जाम्पल को बिल्डअप करता हूँ कि 120 की स्पीड से अगर कोई ट्रक चल रहा है तो उसको एक झटके में आप रोकेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर हम लोग कहते हैं कि हम बहुत गुस्सैल इंसान हैं, हमको बहुत गुस्सा आता है, तो आप कितना भी कह लें कि हम आज से गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा होता नहीं है कि हम गुस्सा ना करें फिजिकली, यानी मेंटली तो गुस्सा आएगा। मतलब आपको क्या करना है, आप उस रिएक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, यानी मेंटली वो आवेग आएगा। कोई इंसान आपको इरिटेट कर रहा है, वो इरिटेट करेगा। ऐसे कहा जाता है, हम जैसे मेडिटेटर्स को, यानी हम जो लोग मेडिटेशन करते हैं, आप रामदास को जानते हैं, बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हुए, वो कहते हैं कि अगर तुम कहते हो कि तुम स्टेबल हो गए हो, तो यू गो एंड मीट योर एक्स। वो मजाक मजाक में इसको कहते हैं कि अगर तुम सच में स्टेबल हो गए हो अपने अंदर से, तो जाओ और जाके अपने एक्स से मिलो। यानी आपका किसी के साथ एक रिलेशनशिप था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, एकदम एक दूजे के लिए थे, और किसी भी कारणवश अलग हो गए, जिंदगी में आगे बढ़े, और अब कहते हो कि मैं ओवरकम कर गया, अब कहते हो कि अब सब कुछ ठीक हो गया। आप एक बार उससे जाके मिलो। अगर उससे मिलते वक्त आपके अंदर कोई भी शिवरिंग नहीं हुई, स्पेशली मन की बात हो रही है कि कोई शिवरिंग नहीं हुई, तो कह सकते हैं कि हाँ, आप स्टेबिलिटी की राह पर हैं, अब स्टेबिलिटी हो रही। तो दीज आर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स कि अंदर तो होगा, वो अंदर होएगा, उसमें थोड़ा समय लगता है। कोई भी चीज जो होती है अंदर, उसमें समय लगेगा, पर अगर हम उसको ऑब्जर्व करने लग जाएंगे तो वो कंपल्सिव बिहेवियर्स को हम एक्शन पे नहीं लाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। चलिए, आई डोंट नीड बट आई हैव। मुझे चाहिए नहीं पर मेरे पास है वो। मुझे चाहिए नहीं पर मेरे पास है वो। बताइए। चलिए, Yes, sir. लास्ट लेते हैं, आई डोंट नीड एंड आई डोंट हैव।